इस वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर डाला भी था बट ऑडियो का बड़ा प्रॉब्लम था। और ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा वीडियो को देखना, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कितना सेफ स्कोर जा सकता है, कैसे आप उस सेफ स्कोर तक पहुँच पाओगे, और एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर्स बेसिकली आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। पहला हम बात करेंगे एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल। अगर डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए, कितने भी बच्चे पेपर दें, कट ऑफ कम जाएगा ही जाएगा, कैसे भी एग्ज़ाम हो, चाहे सरकारी नौकरी का, चाहे आपका एडमिशन लेने वाला एग्ज़ाम हो। नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट करता है थोड़ा सा, बिकॉज मान लो आपका पेपर डिफ़िकल्ट था, बाकी पेपर बहुत आसान था, तो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ जाएंगे। मतलब आप मान लो 50 नंबर आपको मिल रहा है तो 8, 10, 12 नंबर तक बढ़ सकता है आपका, जो बेसिकली फ़र्क डालता है अगर आप स्मार्ट तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करते हो। अगर ये वीडियो चाहते हो, पहले बाद में बनाऊंगा, वैसे मॉक टेस्ट कैसे देना है उसमें आ जाएगा कि कैसे आप पेपर को अटैम्प्ट करें, ताकि 2, 4 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर नहीं, मार्क्स नहीं, परसेंटेज के हिसाब से फ़र्क डाल दें। आप सिर्फ पेपर के दिन 3 घंटे में फ़र्क डाल सकते हो आपका सिलेक्शन का, अगर आप बॉर्डर लाइन में हैं तो। कई सारे बच्चों का 1-2 नंबर वैसे होता नहीं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है कि 5-10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे लाएं सेम प्रिपरेशन के साथ। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, वैकेंसी कैसा है, आप कौन से जोन से फॉर्म डाले हो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर सही जोन से आप फॉर्म भरते हो तो आपका जो कट ऑफ है कम जाता है, और उसका प्रूफ भी आपको दूंगा थोड़ी देर में। अगर हम बात करेंगे लेवल, कंपटीशन का लेवल 2024 से कंपैरिजन में आपकी बार कम होगा, बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम आया हुआ है। 8,000 वैकेंसी था लगभग आपका लास्ट टाइम, अभी लगभग आप लगा लो 3,000 के आसपास वैकेंसी है, बट जोन वाइज वैकेंसी है, तो सही जोन का सिलेक्शन फ़र्क डालता है और ब्रांच भी फ़र्क डालता है। हर ब्रांच का जो कट ऑफ है थोड़ा अलग जाता है। अगर आम तौर पर हम बात करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ जो है कम जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया था लास्ट 2024 में पेपर जब हुआ था। अगर जनरल कट ऑफ बात करेंगे यहाँ पर 60 से 80 के बीच में गया था एमंग ऑल द ब्रांचेस। अब इलेक्ट्रिकल का अलग जाता है, मैकेनिकल अलग जाता है, सिविल का अलग जाता है, जोन वाइज अलग जाता है, कैटेगरी को अलग जाता है। मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा पूरा डेटा 2024 का भी। इजी का कट ऑफ अगर मान लो पेपर इजी था तो 70 के 80 के बीच में, मीडियम अगर पेपर गया तो 60 से 70 के बीच में, डिफ़िकल्ट तो 55 के से 62, 63, 65 के बीच में कट ऑफ जाता है आम तौर पर। अगर जनरल की बात करूंगा तो ये पेपर का लेवल के हिसाब के बात करेंगे 2025 का जो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है आपका 2025 का, जनरल का 70 से 80 के बीच में जाएगा, ओबीसी का 65 से 75 के बीच में, एससी का 60-70 के बीच में जाएगा, एसटी का 50-60 के बीच में कट ऑफ जाएगा आपका। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखो, इस कट ऑफ रेंज में अगर हम बात करेंगे फाइनल से भी स्कोर कितना आ जाएगा, आप टारगेट करिए 70 प्लस मार्क्स लाने का। आप मेजोरिटी जो बेसिकली आपके सीट्स हैं, आपके पोस्ट हैं, उसमें आपका होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आपका शिफ्ट में काइंड ऑफ बोलूँगा मॉडरेट टाइप का पेपर आ रहा है, अगर डिफ़िकल्ट टाइप का पेपर आ रहा है तो 80 के आस 75 प्लस 80 के आसपास टारगेट करो। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो 65 के आसपास आप क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। अब बात करें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों बेसिकली पहुंच नहीं पाते हैं सेफ स्कोर तक, तो उसके पीछे कई रीज़न है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीज़न यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। यहाँ पर 5 रीज़न मैंने बताया, ये मेन रीज़न तो है। सबसे बड़ा रीज़न जो आपका है वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड। ये क्या है भाई, जो आरआरबी जेईई के पेपर का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर मुझे और इन डेप्थ पढ़ना है। भाई पीएचडी करना है आपको उतना ही पढ़ना है जितने से आपका क्वेश्चन निकल जाए। जैसे जनरल साइंस का एनसीईआरटी का किताब में जो डेटा है वो काफ़ी है 95% प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मोर देन इनफ है।
लेकिन लोग क्या करते हैं, 50 किताब ले आते हैं, ज़रूरत नहीं है यार, क्यों जाना है। तो आपको क्या है, आपको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाई करना होगा। टाइम कम है, रिवीजन करना है, और पेपर में जो पढ़े हो उसका दिमाग में रहना चाहिए, तभी एग्ज़ाम क्रैक होंगे। खाली इसकी बात नहीं, हर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड अलग होता है, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो, आप अगर वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को फॉलो करते हो, लाजवाब आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप पहली बार पेपर देने वाले हो और एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, आरआरबी का जेईई बनना चाहते हो, तो मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है, जो आपको आपका टाइम ख़राब नहीं करेगा। एक जगह पर हर चीज़ मिल जाएगा। क्या? पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स जो मैंने पढ़ाया है, मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम्स क्रैक कर रखे हैं भाई आरआरबी के, और मॉक टेस्ट बेहतरीन टीम ने हमारे बनाए हैं। डिफरेंट चीज़ों का मॉक टेस्ट डिफरेंट टीम मेंबर्स ने बनाया है। मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जनरल साइंस का आपको नोट्स दे रहे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो ये इस कोर्स में आपको आना है अगर आपको एक जगह पर हर चीज़ चाहिए, अगर आपको टाइम के साथ पूरा कंप्लीट कोर्स करना है और इस रिक्रूटमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाना है, तो भाई ये सामने आपके सामने कोर्स। अच्छा, ऑलरेडी मान लो कोई बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, CVT 1 का CVT 2 का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो हमारा मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है। आप इस वेबसाइट पर गूगल पर जाके सर्च करिए, टॉप टेस्ट सीरीज आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, यहाँ पर जाके एनरोल, सिर्फ 99 रुपीज़ में चल रहा है। मैं जिसकी बात कर रहा कम्बो पैक, CVT 1 को क्रैक करना जरूरी है, बिकॉज CVT 1 पेपर क्रैक करने के बाद ही CVT 2 का पेपर दे पाएंगे आप। यहाँ पर वीडियो कोर्स प्लस 130 प्लस मॉक टेस्ट मिलता है। वीडियो कोर्स मतलब क्या है? कंप्लीट वीडियो कोर्स, उस लेवल का पढ़ाया हुआ है मैंने, जो लेवल का पेपर में क्वेश्चन आता है, और उससे क्वेश्चन बनेगा अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे तरीके से। तो अगर इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएंगे। क्लिक करना, लिंक पर स्क्रॉल करना। अभी प्राइस है 399 रुपीज़, 10 तारीख तक प्राइस रहेगा 399 रुपीज़ मैक्सिमम, उससे पहले भी गायब हो सकता है। उसके बाद प्राइस बढ़ेगा इसका, दोनों दे रहे हैं भाई, इससे करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा खर्चा निकलेगा नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, इसको ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको कोर्स मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस यूट्यूब चैनल पर, उस यूट्यूब चैनल पर, यहाँ, और इतना एफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं। इतना तो भाई साहब एक टाइम का लोग बिरयानी खा जाते हैं, ठीक है, या फिर दाल चावल खा जाते हैं और चिकन के साथ, मटन के साथ। ये आपके पास चिकन थोड़ा सस्ता पड़ता है, 200 में मिल जाता है, 150-200 में। तो ये नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन पे सेव कर लेना, फिर मैसेज भेजना अगर आपको पेमेंट में इशू आ रहा है। तो मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ वीडियो कोर्स में क्या मिलता है। आपका रीजनिंग का वीडियो, मैथ्स का वीडियो, जनरल साइंस का वीडियो, ये तो इंग्लिश हिंदी फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरल साइंस में जो वीडियो में बता रखा है वो इंग्लिश में है, बिकॉज हिंदी वाला टर्म आ नहीं पाता है, पढ़ाया हिंदी में। लेकिन जनरल साइंस का नोट्स मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। जीके हिंदी इंग्लिश नोट्स मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट पैक कोर्स देख लो यहाँ पर। ये रीजनिंग का टॉपिक वाइज वीडियो है, एप्टीट्यूड का टॉपिक वाइज है, फिजिक्स का चैप्टर वाइज है, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज है, उसके बाद आपका बायोलॉजी का चैप्टर वाइज है, फिर हिंदी आपका जीके हिंदी इंग्लिश में है, उसके बाद जनरल साइंस का नोट्स है, क्रिप्स नोट्स, अमेजिंग नोट्स है, बहुत ही अमेजिंग नोट्स है, फिर आपके पास जनरल साइंस का हिंदी में नोट्स है। अब मैं आपको मॉक टेस्ट दिखाता हूँ। 130 प्लस आपको हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स पिछले 2.5 साल का, 23, 24, 25 अक्टूबर तक अपडेटेड है। फिर जीके देख लो यहाँ पर, लाजवाब पूरा कंप्लीट जीके है। फिर ये सब अपडेट चल रहा है, यहाँ पर 5 और अपडेट करेंगे। फिर फुल लेंथ जीके आ गया यहाँ पर, फिर रीजनिंग का टॉपिक वाइज, फिर फुल लेंथ, अपने मैथ्स का टॉपिक वाइज फुल लेंथ, बायोलॉजी का आपका चैप्टर वाइज फुल लेंथ, फिर फिजिक्स का चैप्टर वाइज, फिर फुल लेंथ, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, फिर फुल लेंथ, फिर फुल लेंथ आपका जो आरआरबी जेईई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये सब कुछ मिलेगा 399 रुपीज़ में। डू नॉट मिस दिस ऑफर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, पहले टाइम हो या फिर रिपीटर हो तब भी, इसको मिस नहीं करना है मेरे भाई, इसको तुरंत ज्वाइन करना है। और हम बात करें किसके बारे में, ये बेसिकली आपका कुछ स्टेप्स था, इसके वजह से क्या होता है आपके मार्क्स बेसिकली सेफ स्कोर तक पहुंच नहीं पाता है। कहीं ना कहीं आप 40, 50, 55 में रह जाते हो अगर जनरल वाले हो, और फिर आप सोचते हो
यार 5 नंबर क्यों नहीं आया? बिकॉज स्ट्रक्चर कंटेंट आपने फॉलो नहीं करा, आपने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दिया, आपने अपने एनालिसिस नहीं किया मॉक टेस्ट देने के बाद, आपने उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, दैट वाज द प्रॉब्लम। आपने कवर नहीं करा सिलेबस को, दैट वुड बी द प्रॉब्लम, नॉट वॉच बेसिकली। ठीक है, सो हाउ टू रीच 80+ स्कोर मार्क्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, मोस्ट वेटेज टॉपिक्स के जो सब्जेक्ट आपका टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करना है। तो मोस्ट वेटेज टॉपिक कहाँ से मिलेगा? मैं आपको देता हूँ भाई, मैं हूँ ना, क्यों परेशान होते हो? मोस्ट वेटेज टॉपिक यहाँ पर है, आ जाओ। तो यहाँ वीडियो को लाइक कर देना भाई। ये बेसिकली जनरल साइंस का है, बायोलॉजी से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से कितना आता है। फिर रीजनिंग का देखो, मोस्ट वेटेज टॉपिक्स, उसके बाद मैथ्स का मोस्ट वेटेज टॉपिक्स, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का मोस्ट वेटेज टॉपिक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी। तो मोस्ट वेटेज टॉपिक्स पर काम करना है। कौन कौन से मोस्ट वेटेज टॉपिक्स है आपका, उन पर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा टॉपिक, हर टॉपिक नहीं छोड़ना है, बट जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आमतौर पर आता है उसको कंप्लीट करना है, पहला। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए मैंने लिखा वहाँ पर, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, मान लो नंबर सिस्टम से 4 4 4 4, मान लो सिंपल अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आ रहा एक भी, हो सकता है आपके सेट में 3 क्वेश्चन आ जाए अलजेब्रा से, ऐसा होता है। तो इसलिए बोला डू नॉट लीव एनी टॉपिक, बट सब केस में ऐसा नहीं होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 30-40 देना है, डेली 1-2, मतलब हर 2 दिन में 1-2 काम बनेगा। मॉक एनालिसिस वीक पॉइंट लिस्ट बना लो और हर वीक टॉपिक्स को एक दिन में एक टॉपिक को डील करो। डील कैसे करना है, थ्योरी पढ़ लेना, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करना है 40-50 उस टॉपिक पर, दिमाग खोल के लॉजिक लगा के, रट्टा मार के नहीं, फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्लोली स्लोली। टारगेट रिवीजन, आज फिजिक्स रिवीजन करना है, टारगेट क्लियर करना है ऐसे। इसके बाद एक्यूरेसी का गोल 85% प्लस होना चाहिए, 95% तक ले जाओ, फिर आपका जो टारगेट है 80+ स्कोर करने का आ सकता है, पॉसिबल है। ये मैंने किया हुआ है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट ने किया है, आप भी कर सकते हैं। आपको बस फॉलो करना है स्ट्रेटजी, प्रॉपर कंटेंट मॉक टेस्ट, और प्रॉपर कंटेंट मॉक टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। ऑफ़र का फ़ायदा उठाओ, ऑफ़र चला गया तब भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज एग्ज़ाम जो क्रैक करना है। मिलते हैं कोर्स के अंदर, थैंक यू वेरी मच। कोई अगर आप डाउट है नीचे कमेंट करिए, और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।